मुंबई का सफर। अच्छा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद दिमाग में ट्रैफिक, खचाखच भरी ट्रेनें और घंटों की देरी की तस्वीरें बनती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये सब कुछ बदलने वाला हो? जी हाँ, मुंबई महानगर में 2 ऐसे जबरदस्त मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो हमारे आने जाने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। इनमें से एक तो बिल्कुल भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है और दूसरा इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि मुंबई के सफर का भविष्य आखिर कैसा दिखने वाला है। पर सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर इन बड़े बड़े बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा सोचिए, मुंबई में रहने वालों के लिए रोज की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिससे लाखों लोग हर दिन, हर सुबह, हर शाम जूझते हैं? ट्रैफिक। हाँ, वही कभी न खत्म होने वाले ट्रैफिक जैम। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हल करने के लिए ये मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो फिर क्या है ये समाधान? चलिए एक एक करके जानते हैं। तो पहला समाधान तो ऐसा है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। नाम है पर्सनल पॉड टैक्सी और ये मुंबई के बदनाम ट्रैफिक जाम का एक बहुत ही क्रांतिकारी जवाब हो सकता है। तो ये पॉड टैक्सी आखिर है क्या भला? देखिए, इसका टेक्निकल नाम है पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी PRT। अब जरा कल्पना कीजिए, छोटी छोटी ऑटोमेटिक गाड़ियां जिन्हें पॉड्स कहते हैं, और ये गाड़ियां जमीन से ऊपर बने अपने खास ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। मतलब जब जरूरत हो तब ये मिलेंगी और बिना कहीं रुके सीधा अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? पहली बात तो ये कि ये ठाणे, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर जैसे बड़े इलाकों को आपस में जोड़ेगा। ये पॉड्स, जैसा मैंने कहा, पूरी तरह ऑटोमेटिक होंगे, यानी कोई ड्राइवर नहीं। ये चलेंगे जमीन के ऊपर बने ट्रैक्स पर, जिससे नीचे सड़क पर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर्विस होगी ऑन डिमांड, मतलब जब जरूरत हो तब एक पॉड हाजिर। और सबसे कमाल की बात, कोई बीच का स्टॉप नहीं होगा। सफर सीधा शुरू होगा और मंजिल पर ही खत्म। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सोचिए कि इसमें सफर करना कैसा होगा। बहुत ही आसान। सबसे पहले एक ऐप से पॉड बुक करना होगा, फिर सीधा जाकर अपने पर्सनल पॉड में बैठना है जो सिर्फ उसी सफर के लिए होगा। और इसके बाद बस नीचे गाड़ियों की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए बिना किसी और के लिए रुके सीधा अपनी मंजिल पर। सचमुच एक नॉन स्टॉप सफर का अनुभव। अब देखिए, ये आइडिया सुनने में तो बहुत ही शानदार है, लेकिन असली सवाल ये है कि इतना बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट हकीकत कैसे बनेगा? तो इसके लिए सरकार एक खास मॉडल अपना रही है जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल होता क्या है? सीधे साधे शब्दों में ये एक ऐसा मॉडल है जहां कोई सरकारी एजेंसी और एक प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं, उसे बनाती हैं और फिर उसे चलाती भी हैं। मतलब टीम वर्क। अब स्रोत के मुताबिक इस PPP मॉडल को चुनने के पीछे एक खास सोच बताई गई है। स्रोत का ये तर्क है कि जहां सरकारी एजेंसियों में कभी-कभी काम को लेकर एक तरह की सुस्ती दिख सकती है, वहीं प्राइवेट कंपनियां क्वालिटी और टाइम पर काम पूरा करने पर ज्यादा फोकस करती हैं। स्रोत ने उदाहरण भी दिया है, जैसे इंडियन रेलवे की तुलना में हमारी जो मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, वहां ज्यादा जवाबदेही और काम में तेजी दिखती है। मैं फिर साफ कर दूं, ये स्रोत का नजरिया है। तो ये तो हुई भविष्य की बात, पॉड टैक्सी। लेकिन मुंबई की आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एक और विशाल प्रोजेक्ट जोर शोर से बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण मुंबई के नए बाइकुला केबल स्टेड फ्लाईओवर की, जो इंजीनियरिंग का एक मॉडर्न अजूबा बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक ही और बहुत बड़ा मकसद है मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक लालबाग मजगांव कॉरिडोर को जाम से आजादी दिलाना। ये फ्लाईओवर बाइकुला के वाई ब्रिज को सीधा JJ फ्लाईओवर से जोड़ देगा। इसका मतलब दक्षिण और मध्य मुंबई के बीच का सफर बहुत बहुत तेज और आसान हो जाएगा। और अगर इसके स्केल की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इसकी लागत है 805 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा निवेश है। इससे पता चलता है कि ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। और इसकी लंबाई
सारे रैंप और अप्रोच रोड्स को मिलाकर ये 10,182 मीटर यानी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। तो ये सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शहर के एक बड़े हिस्से को कवर करेगा। इस विशाल फ्लाईओवर का जो सबसे आकर्षक हिस्सा होगा वो है इसका 330 मीटर लंबा केबल स्टेड सेक्शन। ये न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना होगा, बल्कि ये बाइकुला के स्काईलाइन की एक नई पहचान भी बनेगा। तो आखिर एक आम मुंबईकर को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो पीक आवर्स में ट्रैवल का टाइम काफी कम हो जाएगा। इसे शहर की मेन सड़कों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील के गर्डर्स इस्तेमाल होंगे, जिसका मतलब है कि ये सालों साल मजबूत रहेगा। और तो और नई ड्रेनेज लाइनों और साउंड बैरियर्स जैसी सुविधाओं से सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक भी बन जाएगा। तो हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स देखे, एक है फ्यूचरिस्टिक पॉड टैक्सी और दूसरा एक विशाल फ्लाईओवर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों मिलकर मुंबई के सफर की तस्वीर को सच में बदल देंगे? जब हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं, तो मुंबई के भविष्य की एक नई और बेहतर तस्वीर सामने आती है। मकसद साफ है, तेज सफर जो ट्रैफिक जाम को शायद पुरानी बात बना दे, बेहतर कनेक्टिविटी जो उपनगरों को शहर के दिल से जोड़े, सड़कों पर कम भीड़ क्योंकि लोग ज्यादा स्मार्ट तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे, और आखिर में एक ऐसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले कई सालों तक मुंबई की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये प्रोजेक्ट्स वाकई मुंबई में सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, मुंबई एक बहुत बड़े और रोमांचक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। Are you ready? Press the button to close the door. You're going to Terminal 5. Ready to go? Press start. You're going to Terminal 5. Our journey from Port Parking Station A to Terminal 5 takes 5 minutes.